शुरू से ही हमारे स्कूल में बताया जाता है कि जैसा ही क्लास 9th होगा वैसा ही क्लास 10th होगा। जिसने क्लास 9th में 95 एबव गेन किए वही क्लास 10th में 95 एबव गेन करेगा। ये बातें सरासर झूठ है, क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिसने क्लास 9th में 60% गेन किया लेकिन क्लास 10th में 95 एबव गेन किया। ये बातें मैं आज आप सभी को एकदम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि क्लास 9th के खराब रिजल्ट के कारण आपका क्लास 10th का खराब रिजल्ट नहीं हो सकता। एक एक एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। आ एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। तो चलिए शुरू करते हैं और बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग 95 एबव गेन कर सकते हैं और ये दिखाने वाला हूं, ये अंतर दिखाने वाला हूं कि क्लास 9th और क्लास 10th में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम आदित्य यादव है, मेंटोर ऑफ 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो मैं आज आप सभी को एकदम प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाने वाला हूं कि कैसे क्लास 9th और क्लास 10th में बहुत बड़ा डिफरेंस है और आप क्लास 10th में कैसे 95 एबव लेकर आने वाले हैं। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। ठीक है, तो देखिएगा, जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप क्लास 9th के नीचे वाले क्लास में जब रहे होंगे, 8th में, 7th में, 6th में, 4th में, 5th में जब आप रहे होंगे तो आपके अंदर एक जज्बा था। मतलब कोई रिश्तेदार आपसे आता था, पूछता था कि बड़े होकर क्या बनोगे तुम, तो आपका जवाब रहता था कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, यूपीएससी क्लियर करूंगा, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम, और आईआईटी क्लियर करूंगा। बहुत सारे सपने थे, बट क्लास 9th में आने के बाद वो जो सारे सपने थे ना, वो सारे सपने दिमाग से निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि क्लास 9th के आते ही इतना बड़ा बोझ हो गया। मतलब क्लास 8 तक कुछ नहीं था, केवल क्वेश्चन आंसर याद कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, बस नंबर आ जाता था। बट क्लास 10th में इतने सारे न्यूमेरिकल्स, इतने सारे असर्शन रिगन क्वेश्चंस, इतने सारे कॉन्सेप्ट समझना बहुत बड़ा नामुमकिन काम होता है एक नॉर्मल से स्टूडेंट के लिए। अब क्लास 8 तक आपने कोई न्यूमेरिकल नहीं किए, फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल नहीं किए, अब क्लास 9th में आप सबको फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल करना पड़ रहा है, और मोशन का, ग्रेविटेशन का, साउंड का, वर्क एंड एनर्जी का। तो कहां से भैया हम लोग के लिए क्लास 9th इजी हो सकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्लास 9th में आपका अगर 55% आया है या 50 से नीचे भी आया है या ऊपर आया, हमसे नहीं मतलब है, आपका क्लास 10th बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा भैया? मतलब अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, कोई रिश्तेदार कहता होगा, कोई टीचर कहता होगा कि अगर आपने क्लास 9th में लापरवाही की, क्लास 9th में आपका नंबर अच्छा नहीं आया, 50 आया, 55 आया, 60 आया, तो क्लास 10th में आप फेल हो सकते हैं, आपका कम नंबर आएगा। ऐसा कहते हैं, ऐसा कहना है रिश्तेदार का, ऐसा कहना है टीचर्स का। बट मैं ये नहीं मानता, ये बातें बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत? अभी प्रूव करके दिखा रहा हूं। मैं आज आप सबको इतना कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में कि 55 से या 55 के नीचे वाले परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि 55 से आप 95 प्लस आप स्कोर कर रहे होंगे इसको देखने के बाद। कैसे? अब देखिएगा, क्लास 9th और क्लास 10th में बहुत बड़ा वेरिएशन है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा क्या है, दुश्मन है दोनों लोग। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, मतलब एक चैप्टर ले लो, देखो फिजिक्स का एक चैप्टर लो 9th का। पहला चैप्टर क्या भैया? मोशन है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, पहला चैप्टर मोशन है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, अगर आप क्लास 10th के चैप्टर का नाम ले लेते हैं, फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम, तो पहले चैप्टर का क्या नाम है? लाइट। अब क्या आप बता सकते हैं कि, जरा बताइए कि मोशन के न्यूमेरिकल और लाइट के न्यूमेरिकल सेम हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो कौन कहा भैया क्लास 9th में परसेंटेज कम आने से क्लास 10th में परसेंटेज कम आ जाएगा? अरे भैया बिल्कुल क्लास 9th और क्लास 10th आपस में लिंक्ड ही नहीं है। कुछ कंडीशन में हो सकते हैं, बट उतना आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो मोशन हो गया, ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को दिखा सकता हूं। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी 10th में है ना, एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है,
और क्लास 9th में दूसरे चैप्टर का क्या नाम था? आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा। भैया फोर्स, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन नाम था। ठीक है, अब जरा बताइए कि कुछ इसमें मतलब कुछ इसमें लगाव है, कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा भैया। तो भैया मैं बस यही इतना कहना चाहूंगा कि क्लास 9th में आपके रिजल्ट खराब होने से आप क्लास 10th में आप अपना रिजल्ट बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं एक इसी पे शेर कहना चाहूंगा, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है, तो बहुत बड़ा अंतर है क्लास 9 और क्लास 10th में। और मैं लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप, आफ्टर दैट यू गेट सक्सेस इन क्लास 10th बोर्ड एंड 95 प्लस स्कोर कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, टेक केयर।